हेलो व्यूअर्स। आज के रिसर्च विद आर मनी वीकली सीरीज में आपका स्वागत है। हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली कैपिटल एंड कमोडिटी मार्केट लास्ट वीक कैसे पैन आउट हुए, क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने मार्केट को ड्राइव किया, नेक्स्ट वीक का आउटलुक क्या लगता है। आइए जानते हैं सबसे पहले लास्ट वीक मार्केट कैसा रहा, विवेक कुमार से। हाय तरुण। मार्केट में लास्ट 2 वीक से जो पॉजिटिव रैली चली आ रही थी, इस वीक भी मार्केट ने उसको कंटिन्यू किया है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 1.68% का मूव देके 25,709 के अराउंड क्लोज हुआ है। वहीं सेंसेक्स में भी 1.76 का मूव देखने को मिला। सेंसेक्स में जो 82,700 का रेजिस्टेंस बना हुआ था, इस वीक उसको ब्रेक करके सेंसेक्स 83,752 के अराउंड क्लोज हुआ है। जैसा कि नरेश जी ने लास्ट वीक दे फटाफट ले फटाफट सेगमेंट में प्राइवेट बैंक को बताया था, इस वीक बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में 1.95% की रैली देखने को मिली। फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके 57,830 का न्यू हाई बनाया। FII की बात करें तो FIs का जो इस बार सेंटीमेंट थोड़ा मिक्स रहा। ओवरऑल FIs ने कैश सेगमेंट में 373 करोड़ की नेट सेलिंग की। हालांकि ये सेलिंग इतनी कोई ज़्यादा नहीं रही। वहीं DIs ने इस वीक 16,247 करोड़ की नेट बाइंग करके मार्केट का जो पॉजिटिव सेंटीमेंट था उसको स्ट्रेंथ दी। अगर सेक्टर की बात करें तो इस बार निफ्टी रियल्टी में सबसे ज़्यादा 4.14% का तेजी देखने को मिली, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टी 6.9% एंड ओबराय रियल्टी 6.3%, प्रेस्टीज में 5.22% का राइज देखने को मिला। जैसा कि लास्ट वीक हमने दे फटाफट ले फटाफट सेगमेंट में कैपिटल मार्केट सजेस्ट किया था, इस वीक कैपिटल मार्केट में 3.87% के अराउंड तेजी देखने को मिली, जिसमें एंजल वन ने 8.39% और MCX ने 7.37% का कंट्रीब्यूट किया। इस बार निफ्टी मीडिया एंड IT नेगेटिव क्लोज रहे। निफ्टी मीडिया में 2.7% का एंड IT में 1.85% का फॉल देखने को मिला। स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो इस साल अब तक नायका में सबसे ज़्यादा 60% का, बजाज फिंसर्व में 56% का, हिंडलको में 27% का, टाटा स्टील में 8% का, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 20% का और MCX में 49% का, भारतीय एयरटेल में 26% का मूव देखने को मिला है। हमें लगता है ये स्टॉक आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू विवेक, मार्केट कैसा रहा लास्ट वीक समझाने के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक बताने के लिए कि इस साल किस किस स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। और मोस्ट लाइकली जैसा कि हमारी टीम ने कहा, वी बिलीव आउट परफॉर्मेंस विल कंटिन्यू इन दीज स्टॉक्स। कमिंग टू द म्यूचुअल फंड सेगमेंट, सितंबर मंथ के डेटा के हिसाब से मिड लार्ज और स्मॉल कैप के अंदर जो टॉप 5 बाइंग और सेलिंग हुई है उसका डेटा स्क्रीन पर अवेलेबल है। दैट विल हेल्प यू टू नो एग्जैक्टली कहाँ म्यूचुअल फंड का फ्लो जा रहा है। अभी टू द पॉइंट ये जानने की कोशिश करते हैं मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस सीरीज हमको काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारे क्लाइंट्स और व्यूअर्स दे आर लाइकिंग अवर व्यूज एंड हेल्पिंग व्यूअर्स टू टेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिस अवर इनसाइट। अभी जानते हैं एग्जैक्टली नरेश जी के द्वारा कि अभी गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक या कमिंग वीक्स के अंदर मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। ओवर टू यू। हेलो तरुण। इस वीक मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी बुलिश मोमेंटम में रहा मार्केट। और इसमें काफ़ी फैक्टर काम कर रहे थे। जैसे इससे पहले RBI का स्टांस था वो पॉजिटिव रहा, लेकिन इस वीक में जैसे फेस्टिव सीजन है तो उसके कारण से मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है। और जैसे US टैरिफ रिड्यूस होने के होप है तो उससे भी थोड़ा मार्केट को स्ट्रेंथ मिली है और FII फ्लो कंटिन्यूसन है। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी पर बात करता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई ब्रीच किया, 57,830 लगाया। इससे पहले 57,628 का हाई था और ऑल टाइम हाई पे जाकर सेटलमेंट दिया है 57,700 के आसपास। उसी तरह से निफ्टी भी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 25,700 के ऊपर जाके सेटलमेंट दिया है, करीब 1.2% का एक गेन देखने को मिला। तो दोनों ही इंडाइसेस बुलिश मोमेंटम में है। और अब नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकता है, तो मार्केट जिस तरह से बुलिश मोमेंटम में है तो उसमें जो फैक्टर है, एक तो PCR देखिए 1.2 के आसपास है, अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। और इस वीक में विक्स ने करीब 12% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखी गई, तो दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक टेक्निकल फैक्टर है जहाँ पर हमें कॉशियस रहना है। मार्केट जैसे
अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देख रहे हैं तो वहाँ पर RSI 74 के आसपास है, जो कि एक ओवरबॉट जोन है। सो वहाँ कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट टेकिंग की एक फैक्टर आ सकता है। वहीं निफ्टी भी 69 के आसपास RSI पहुँच चुका है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी जाए हायर साइड से। तो जो बैंक निफ्टी में इम्पॉर्टेंट लेवल है वो 57,450 इमीडिएट सपोर्ट है, एंड अगर उस पर कोई करेक्शन और आती है तो 56,950। हायर साइड में 57,980 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 58,450 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ओवरऑल व्यू अभी पॉजिटिव दिख रहा है। वहीं निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम में है, और बस थोड़ा कॉशियस रहने का है कि 69 पर RSI है, तो इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है तो 25,625, और वहाँ से अगर डिक्लाइन होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 25,400। हायर साइड में अब जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो 25,950, एंड उसके बाद ऑल टाइम हाई 26,270 मेजर हर्डल रह सकते हैं नेक्स्ट वीक। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट लगभग ओवरबॉट में एंटर हो चुका है, तो वहाँ थोड़ा कॉशियस रहने की बात है। एक प्रॉफिट 1-2 दिन हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग हो, तो फिर रिवाइवल लेगा मार्केट, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बहुत बढ़िया। एज फेस्टिविटीज आर अराउंड द कॉर्नर, आरबीआई ने जो बूस्टर डोज लगाया इकोनॉमी को, हमने देखा सिंस देन अक्टूबर में सॉलिड परफॉर्मेंस आया। जैसा कि हमारी टीम ने कहा, बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई बनाया, अदर इंडिसेस ने पार्टिसिपेट किया। इवन जो सितंबर लेटर हाफ का जो परफॉर्मेंस था उसका रिवर्स होते हुए हमने देखा। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करते हैं, जैपनीज मार्केट के बाद में इस वीक हमने अच्छा परफॉर्म किया है, वाइल चाइना के अंदर गिरावट था एंड साइमल्टेनियसली यूरोपियन और यूएस मार्केट क्रिस क्रॉस करते हुए नजर आए। एंड अगर हम बात करते हैं, ऑलरेडी शटडाउन इज देयर इन द यूएस, तो डेटाज आर नॉट कमिंग, बट स्टिल बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स डेड जोन में है। डी डॉलराइजेशन जो थीम चल रहा है उसके चलते हमने देखा है कि ज़्यादा मूवमेंट उसके अंदर नहीं आ रहा है। साइमल्टेनियसली आईएनआर की बात करते हैं तो उसमें भी रिलीफ रैली देखने को मिली, एंड हमने देखा कि 1% के आसपास का गेन मिले अगेंस्ट द डॉलर। ये तो था ऑल अबाउट ग्लोबल मार्केट। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कैसा कमोडिटीज मार्केट रहा और एग्जैक्टली नेक्स्ट वीक कमोडिटीज का क्या आउटलुक लगता है। आइए जानते हैं देव आदित्य चटर्जी से। हेलो तरुण एंड व्यूअर्स। सो इट्स लाइक कि हर वीक की तरह हम जो टारगेट्स दे रहे हैं वही पूरे हो रहे हैं बुलियंस में। इस वीक भी नए हाइज बनाए हैं। इस वीक गोल्ड में 7% की रैली देखी गई है, अराउंड 9,000 पॉइंट्स की, और हाइज जो बने हैं वो 1,32,200 के बने हैं। और सिल्वर में 15% की रैली देखी गई, अराउंड 22,000 पॉइंट्स की, विच वॉज मैसिव, और हाइज बने हैं 1,70,400 के। ईयर टू डेट की बात की जाए तो गोल्ड ने 67% की रैली देखी है और सिल्वर ने 85% की रैली देखी है, जिसकी वजह जो सारे सेंट्रल बैंक्स हैं वो एग्रेसिवली बाय कर रही है गोल्ड। और एक जो सेंटिमेंट बना हुआ है एंटी डॉलर का, वो भी हेल्प कर रही है इस चीज़ के लिए। एंड देन मॉनेटरी ईजिंग है, उसके बाद यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है जो कि अराउंड $7 बिलियन पर वीक कॉस्ट कर रही है यूएस की इकोनॉमी को। इसलिए सारे इन्वेस्टर्स जो हैं ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स सेफ हेवन। अब अगर हमें जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में थोड़ी ईजिंग दिखती है, या फिर यूएस शटडाउन रिजॉल्व होता हुआ दिखता है, या फिर डॉलर में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथनिंग दिखती है, तो मे भी हो सकता है कि इन शॉर्ट टर्म हम एक करेक्शन उम्मीद कर सकते हैं। बट ओवरऑल अभी भी बुलिश ही लग रहा है मार्केट। बात करें शॉर्ट टर्म में तो दोबारा कहूँगा वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि हमने लास्ट वीक फ्राइडे को ही देखा एक मैसिव सेलिंग दिखी फ्रॉम हाइज। हमने गोल्ड में अराउंड 5% की गिरावट देखी फ्राइडे को, और सिल्वर में अराउंड 9% की गिरावट देखी। और बात अगर मिड टू लॉन्ग टर्म की हो तो हमने जैसे बोल ही रखा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इज़ गुड। अब क्रूड ऑयल की बात की जाए तो हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा नियर रेजिस्टेंस से, उसके बाद 6% की गिरावट देखी हमने। और जो थर्सडे को एक इन्वेंट्री डेटा आया था वीकली जो आता है, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 300,000 बैरल्स का सप्लाई बढ़ने का आएगा, बट एक्चुअल फिगर्स केम आउट टू बी 3.5 मिलियन। तो इसलिए हमें एक बेरिश टोन और दिखी। सो मूविंग ऑन टू टेक्निकल लेवल्स, गोल्ड ट्रेंड जो रहेगा साइडवेज टू बुलिश रह सकता है,
उसमें 1,29,000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, उससे ऊपर जाएंगे प्राइसेस तो 1,32,000 तक जा सकते हैं। और सपोर्ट की बात की जाए तो 1,25,000 सपोर्ट रहेगा, और उससे नीचे प्राइसेस गए तो 1,22,000 तक जा सकते हैं। ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश ही रहेगा। मूविंग ऑन टू सिल्वर, ट्रेंड हमें साइडवेज टू बुलिश लग रहा है एज गोल्ड 1,60,000 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, उससे ऊपर प्राइसेस जाएंगे तो 1,68,000 तक दिख सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट की बात की जाए तो 1,52,000 एक सपोर्ट रहेगा, उससे नीचे गए प्राइसेस तो 1,48,000 तक प्राइसेस आ सकते हैं। क्रूड ऑयल की बात करी जाए तो ट्रेंड साइडवेज टू बेरिश लग रहा है, और 5350 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उससे ऊपर प्राइसेस जाते हैं तो हमें 5600 तक की रैली दिख सकती है। और सपोर्ट की बात की जाए तो 5000 एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, उससे नीचे प्राइसेस जाएंगे तो वी विल सून सी 4800 प्राइसेस। थैंक यू देव, गिविंग वेरी इंसाइटफुल थॉट। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ गोल्ड के अंदर एक साल के अंदर 55 बार न्यू रिकॉर्ड हाई बने हो। दिस हैज़ हैपेंड दिस ईयर। वी शुड अंडरस्टैंड मार्केट में बाइंग साइड में कितना रॉबस्ट अप थ्रस्ट है लोगों का। एंड साइमल्टेनियसली सिल्वर जो 45 ईयर से परफॉर्म नहीं कर रही थी, इट हैज़ परफॉर्म्ड। 1979 1980 में $50 का जो रिकॉर्ड हाई बनाया था, उसको अगर मैं इन्फ्लेशन से एडजस्ट करता हूँ तो $229 का प्राइस होना चाहिए। वेयर वी आर सिटिंग नाउ जस्ट अबव $50। वी कैन इमेजिन कि लॉन्ग टर्म में सिल्वर के अंदर क्या होने वाला है। फ्राइडे का करेक्शन आया, अभी सब सोचेंगे कि अल्टीमेटली टॉप बन गया, मार्केट टूट सकता है। 2 महीने का स्टेलर परफॉर्मेंस देखा हमने, वन साइडेड रन था। अल्टीमेटली एक दिन का करेक्शन थीम को चेंज नहीं कर सकता। मे भी हो सकता है कि ऐसे 2-3 दिन के करेक्शन आए, ट्रैप नहीं होइएगा, वेट कीजिएगा। सपोर्ट पर जहाँ पर प्राइस स्टेबल होते हैं, बाइंग ट्रिगर दिखाते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिएगा रादर देन सेलिंग दिस काउंटर। आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट वीक हम फिर से कनेक्ट होंगे। Until then, stay tuned with us. Investments in securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.